वेलकम फ्रेंड्स टू द न्यू ब्लॉग। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट ब्लॉग, जहां हमने लास्ट छोड़ा था वहीं से। लास्ट हमने देखिए फॉर्मूलाज टैब में हम लगभग सारे ब्लॉक कवर कर चुके थे और सिर्फ हमारा फंक्शन लाइब्रेरी का ब्लॉक रह गया था। तो फंक्शन लाइब्रेरी ब्लॉक में आज हम सबसे पहले करेंगे ऑटो सम के अंदर आने वाले मेन फॉर्मूलाज को कवर। नेक्स्ट ब्लॉग में हम लॉजिकल ब्लॉक और उसके बाद फिर टेक्स्ट और फिर लुकअप रेफरेंस को कवर करते रहेंगे। आज जो ऑटो सम है उसमें हमारे देखिए 6 फॉर्मूलाज थे। आज हम इनको कवर करते हैं पहले, उसके बाद हम जो है फिर नेक्स्ट वीडियोस में लॉजिकल टेक्स्ट एंड लुकअप रेफरेंस को कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। आज देखिए पहले हम करते हैं सम। किसी भी डाटा का सम करने के लिए हमारे पास एक्सेल में सम का फीचर दिया गया है। तो सम के फीचर को हम यूज़ करते हैं किसी भी नंबर्स, किसी भी फील्ड में जो वैल्यूज़ दी हुई हैं पर्टिकुलर फील्ड्स में, पर्टिकुलर सेल्स में, उनका सम करने के लिए। तो सम करने का एक तरीका है कि हमने सम लिखा इक्वल टू सम, और उसके बाद हमने वो नंबर सेलेक्ट करा, फिर प्लस करा, फिर दूसरा नंबर सेलेक्ट करा, फिर प्लस करा, फिर तीसरा नंबर सेलेक्ट करा, और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया और सम हो गया। इसका जो एक तरीका है, अगर हमें किसी लगातार सेल्स जो हमारे कंटिन्यूस कोई सेल्स हैं और उनका सम करना है, तो हम उसको सीधा ऐसे एक एक सम सेलेक्ट ना करके सीधा सम ब्रैकेट ओपन करके और फिर शिफ्ट, पहले मैंने पहला सेल सेलेक्ट करा, फिर शिफ्ट और एरो की के साथ मैंने जहां तक मुझे उन सेलों का सम चाहिए, जिन जिन सेलों का मुझे सम चाहिए, वहां तक मैंने सेल्स सेलेक्ट कर ली और फिर ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर किया, तो ये हो गया सम। तो इस तरह हम कोई भी कंटिन्यूस सेल्स हैं, कुछ कंटिन्यूस फील्ड्स हैं, उनका मुझे सम वैल्यू चाहिए, तो मैं इस तरह कर सकता हूँ सम। फिर से मैं बताता हूँ, इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल पे हम ले गए, उसके बाद शिफ्ट और राइट एरो की को हमने प्रेस करते रहे, जहां तक का हमें सम चाहिए वहां तक हमने फील्ड को छोड़ा और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस किया। तो देखिए जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, उसने उन फील्ड का सम हमें करके दे दिया। अब इसी सम को करने का एक शॉर्टकट फॉर्मूला है ऑल्ट एच यू एस। ध्यान रखिए, ऑल्ट एच यू एस एक साथ नहीं प्रेस करना, ऑल्ट एच यू एस एक एक करके हमें प्रेस करना है, 1 by 1। देखिए कैसे, ये यहीं जो ये अक्षर के जो नंबर हैं, इन्हीं को मैं आपको सम करके दिखाता हूँ। देखिए ऑल्ट एच यू एस, इसने ऑटोमेटिकली जिन जिन फील्ड का सम होना था उसने सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही मैंने एंटर किया, तो ये 473 आ गया। इसी को मैं कॉपी करके शिफ्ट और एरो की के साथ डाउन की के साथ मैं सेलेक्ट करूंगा और एंटर करूंगा, तो मेरे सारे जितने भी बच्चे हैं ये, इन सब का सम मुझे मिल जाएगा। अब यही सम मुझे सब्जेक्ट वाइज भी चाहिए, तो मैं फिर से ऑल्ट एच यू एस के थ्रू ये सम कर सकता हूँ। देखिए इसने ऑटोमेटिकली डाटा सेलेक्ट कर लिया जहां तक का सम मुझे चाहिए था। तो जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा, तो इसने हिंदी के अंदर बच्चों के टोटल मार्क्स कितने थे उसका सम करके मुझे दिखा दिया। तो चलते हैं, इसी को अगर मैं कॉपी करूँ, कॉपी करके मैं राइट एरो की के साथ शिफ्ट और राइट एरो की यूज करते हुए एंटर प्रेस करूंगा, तो ये सारे सब्जेक्ट का मुझे सम मिल गया। अब चलते हैं एवरेज की तरफ। कैसे हम किसी भी कुछ वैल्यूज का, किसी भी वैल्यूज का एवरेज निकाल सकते हैं। देखिए ये अक्षय है, अंकित है, इनके मुझे मार्क्स जानने हैं कि इनके एवरेज मार्क्स कितने आए हैं। तो मैं इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट ओपन, फर्स्ट सेल से लेके लास्ट सेल तक मैंने सेलेक्ट किया, ब्रैकेट क्लोज, क्लोज करते ही जैसे ही मैंने एंटर किया, तो इसने मुझे एवरेज बता दिया। और सेम इसी तरह अगर मैं देखूं कि हिंदी में मेरे कितने एवरेज बने हैं मार्क्स, तो मैं इक्वल टू एवरेज, और मैंने ये फर्स्ट सेल सेलेक्ट किया और शिफ्ट और डाउन के की के साथ मैंने लास्ट सेल तक सेलेक्ट किया और शिफ्ट को पकड़ते हुए, शिफ्ट को पकड़े हुए मैंने ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया और एंटर प्रेस कर दिया। तो 80
2.6 जो है मेरे हिंदी के एवरेज मार्क्स बने। अब इसी फॉर्मूले को मैं शॉर्टकट की से यूज करना चाहूँ तो मेरे पास शॉर्टकट की क्या है इसकी, ऑल्ट एच यू ए। ये देखिए मैं अंकित के मार्क्स जो है शॉर्टकट से एवरेज करता हूँ, ऑल्ट एच यू ए, ऑल्ट एच यू ए। ये देखिए इसने एवरेज कर लिया। अगर मैं मेरे सेल के ऊपर वाले सेल में कोई डाटा होगा तो ये पहले तो मुझे सेल जो है वो मैनुअली सेलेक्ट करना पड़ेगा कि मुझे कौन सी डायरेक्शन में इसका सम करना है, अदरवाइज ये ऑटोमेटिकली पिक कर लेगा डाटा को। अब देखिए जैसे यहाँ पे मैं ऑल्ट एच यू ए करूँगा तो ये डाटा किस डायरेक्शन में डाटा उठाना है ये समझ नहीं पाएगा, तो मुझे मैनुअली करना है। बट अगर मेरे ऊपर के सेलों में कोई डाटा नहीं है तो ये ऑटोमेटिकली उसको पिक कर लेगा। देखिए जैसे कि मैं यहाँ करता हूँ, यहाँ पे मेरे ना राइट में कोई डाटा वो है एवरेज का फॉर्मूला, ना लेफ्ट में कोई डाटा है। तो मैंने जैसे ही ऑल्ट एच यू ए करा, इसने ऑटोमेटिकली जिस डायरेक्शन में डाटा अवेलेबल था उस डायरेक्शन को पिक कर लिया और एवरेज करके दे दिया मुझे। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट फॉर्मूले की तरफ जो है काउंट। काउंट का मतलब है कि ये नंबर कितने सब्जेक्ट के नंबर हैं ये, तो इन नंबरों को सम ना करते हुए सिर्फ काउंट करेगा 1 2 3 4 5 6, तो टोटल ये 6 हैं। तो इनको काउंट करने के लिए हम काउंट का फॉर्मूला यूज करते हैं। तो काउंट का फॉर्मूला क्या है, इक्वल टू काउंट ब्रैकेट ओपन, सेम हम जैसे पहले कर रहे थे, शिफ्ट की के साथ राइट एरो की प्रेस करी और ब्रैकेट क्लोज कर दिया। तो ये देखिए सॉरी एक एम हो गया, काउंट 6। और इसी का शॉर्टकट फॉर्मूला है ऑल्ट एच यू सी। तो देखिए अगर मैं बच्चों को देखूं कितने बच्चे हैं मेरे इस जो डाटा है इसके अंदर, तो मैं ऑल्ट एच यू सी करूँगा, 10 बच्चों का डाटा है ये। तो इस तरह से मैं काउंट कर सकता हूँ ऑल्ट एच यू सी के साथ। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम। अगर मैं ये देखना चाहूँ कि मेरे इन नंबर्स में गिवन जो डाटा है इसमें हाईएस्ट नंबर में देखना चाहता हूँ, अगर मैं सपोज करिए देखना चाहता हूँ हाईएस्ट नंबर हिंदी में कितने हैं, तो मैं इसको क्या करूँगा, इक्वल टू मैक्स का फॉर्मूला, मैक्स ब्रैकेट और मैंने डाटा सेलेक्ट किया और जैसे ही मैंने एंटर दबाया वो मैक्सिमम नंबर मुझे बता देगा। तो देखिए हिंदी में मेरे मैक्सिमम नंबर है 91। तो इस फॉर्मूले को यूज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, एक शॉर्टकट जो यूज़ करेंगे वो है ऑल्ट एच यू एम। क्या है, ऑल्ट एच यू एम। देखिए सम के लिए ऑल्ट एच यू एस, एवरेज के लिए ऑल्ट एच यू ए, काउंट के लिए ऑल्ट एच यू सी, मैक्सिमम के लिए ऑल्ट एच यू एम। तो देखिए ऑल्ट एच यू एम मैं आपको करके दिखाता हूँ। सपोज मुझे मैथ्स के मैक्सिमम मार्क्स अभी जानने हैं, तो मैं ऑल्ट एच यू एम जैसे ही करूँगा तो इसने मुझे सब्जेक्ट में मैथ्स में जितने जो हाईएस्ट मार्क्स हैं वो मुझे बता दिए 89। और इसी तरह मैं किसी बच्चे के हाईएस्ट मार्क्स जानना चाहता हूँ तो मैं इसे हॉरिजॉन्टली भी यूज़ कर सकता हूँ फॉर्मूले को, ऑल्ट एच यू एम के थ्रू। अब बात करते हैं नेक्स्ट फॉर्मूले की जो है मिनिमम। मैक्सिमम के साथ साथ अगर मुझे मिनिमम वैल्यू भी जाननी है या मैक्सिमम के अलावा मुझे मिनिमम वैल्यू भी जाननी है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मिनिमम फॉर्मूला, मिन इक्वल टू मिन ब्रैकेट डाटा सेलेक्ट और ब्रैकेट क्लोज और एंटर। देखिए मेरे मिनिमम मार्क्स जो है अंकित के मैंने देखा तो 70 मार्क्स हैं। और अगर मैं सब्जेक्ट में देखना चाहूँ तो मिनिमम मैथ्स में कितने मार्क्स हैं बच्चों कितने मार्क्स हैं बच्चे के, तो 66 मार्क्स जो हैं वो मिनिमम मार्क्स हैं मैथ्स में। तो इस तरह मैंने मैक्सिमम मिनिमम ढूंढ लिया। अब इसी मिनिमम को हम शॉर्टकट की से करना चाहें तो मेरे पास
शॉर्टकट की अवेलेबल है ऑल्ट एच यू एंड आई, एच यू आई। तो ऑल्ट एच यू आई प्रेस करते ही मुझे मिनिमम मार्क्स मिल जाएंगे। अब मैं देखिए साइंस सोशल साइंस में देखना चाहता हूँ, तो मेरे 66 मार्क्स ही सोशल साइंस में मिनिमम है। अब मैं मुकेश के मार्क्स देखना चाहता हूँ मिनिमम, तो ये मैंने ऑल्ट एच यू आई हॉरिजॉन्टली डिप्लॉय किया और देखिए 77 मार्क्स जो है मुकेश के मिनिमम मार्क्स हैं। तो इस तरह से ये मिनिमम मार्क्स मेरे को पता लग गए। अब हमारे पास जो सिक्स्थ फॉर्मूला बचता है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मूला, मैक्सिमम जहाँ पे हम डाटा यूज़ कर रहे होते हैं बहुत बड़े बड़े, तो मैक्सिमम केसेस में सम इफ का हमें ज़रूरत पड़ती है। तो सम इफ के करने के लिए ये मैंने एक डाटा लिया हुआ है, स्टेट वाइज कुछ कैटेगरीज हैं और उनकी सेल्स हैं। तो अब सपोज करिए मुझे ये देखना है कि राजस्थान और यूपी में टोटल कितनी सेल हुई है, कितनी सेल्स हुई है, उस सेल्स की मुझे वैल्यू चाहिए। तो मैं यहाँ पर यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अब मैं पहले आपको डाटा दिखा दूँ, तो मेरे पास और भी स्टेट हैं और बीच बीच में राजस्थान और यूपी आ रहे हैं। तो इस केस में जहाँ जहाँ राजस्थान होगा उसके ऑपोजिट वैल्यू मुझे सिर्फ पिक करनी है, बाकी मुझे छोड़ देनी है। तो मैं इस जगह ऐसे ही कंडीशन में हम यूज़ करते हैं सम इफ, कि मेरा डाटा का वहाँ वहाँ सम हो जाए, इफ यानी कि जहाँ पर यदि ये कंडीशन जो मैं दे रहा हूँ वो फुलफिल होती है। तो सम इफ कंडीशनल सम है एक तरह का, एक कंडीशन के साथ हम सम का फॉर्मूला लगा रहे हैं, कोई भी पर्टिकुलर कंडीशन हो सकती है वो। तो सम इफ मैंने प्रेस किया, ब्रैकेट ओपन किया, किस रेंज से मुझे देखना है लुकअप वैल्यू, वो मैंने देखी, वो मैंने सेलेक्ट करी और सेलेक्ट करने के बाद मैंने उसको लॉक कर दिया। लॉक करने के लिए हम F4 का यूज़ करते हैं। अगर आपके सिस्टम पे फंक्शन की है तो फंक्शन की के साथ F4 का यूज़ करेंगे, सो दैट ये नंबर, ये जो मैंने सेल सेलेक्ट किए हैं लॉक हो जाएं। और उसके बाद मैंने यूज़ किया कॉमा। अब मैं इसमें क्या देखना चाहता हूँ, इसमें मैं देखना चाहता हूँ जहाँ जहाँ राजस्थान हो। तो जहाँ जहाँ राजस्थान हो, यानी कि H3 में मैंने राजस्थान लिखा हुआ है, तो मैंने पहले H3 सेलेक्ट किया और उसके बाद फिर वो किस वैल्यू का सम मैं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ सेल्स वैल्यू का सम। हो सकता है इसमें और भी कुछ कॉलम हो सकता है सेल्स पर्सन का नाम हो, नंबर्स हो सकता है कोई और वैल्यू हो। तो मुझे अभी चाहिए किसका सम, मुझे चाहिए सेल्स वैल्यू का सम। तो देखिए सेल्स वैल्यू का सम होकर आ गया। अब सेम मुझे यही फॉर्मूला यूपी के लिए अप्लाई करना है, तो मैं यूपी के लिए अप्लाई कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं, सॉरी मैंने जो ये फील्ड थे ये लॉक नहीं किए थे, तो इसलिए गलत आया यूपी में। क्यों, इसीलिए जब भी आप फील्ड का सिलेक्शन करें तो उनको लॉक कर ले एज पर द कंडीशंस। तो ये यूपी का सम हो गया। अगर हम देखें फंक्शन F2 के साथ, तो D3 भी लॉक करना था, ये D3 लॉक करना, इस फॉर्मूले को हमने सेलेक्ट किया और फंक्शन F4 के साथ हमने लॉक कर दिया और इसी को हमने कॉपी कर लिया। तो इस तरह ये जो है इसने हमें सम करके दिखाया यूपी का। अब सपोज करिए मैं किसी और स्टेट का सम भी जानना चाहता हूँ जो इस लिस्ट में, नेक्स्ट हरियाणा है, तो मैं हरियाणा को कर लेता हूँ। मैंने हरियाणा सेम यहाँ पे कॉपी कर लिया इसी सेल के नीचे, और तो अब मैं इसी डाटा को कॉपी करूँगा और एंटर करूँगा, तो ये हरियाणा का सम दिखा देगा। देखिए फील्ड वही रहेंगे, क्योंकि मैंने जो फील्ड का सिलेक्शन था, जिन फील्ड्स में डाटा सेलेक्ट करना था वो मैंने फ्रीज कर दिए हैं। और मैंने फ्रीज नहीं, क्या नहीं किया, क्राइटेरिया फ्रीज नहीं किया। मैंने क्या फ्रीज नहीं किया, क्राइटेरिया फ्रीज नहीं किया, सो दैट कि जैसे ही मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके नीचे ले जाऊं तो उस सेल के सामने वाला फील्ड वो ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर ले। देखिए यहाँ पे इसने यूपी यानी कि H5 को सेलेक्ट किया हुआ था, मैंने देखिए H5 फ्रीज नहीं किया हुआ है। इसी को मैंने जैसे ही कॉपी करके मैं नीचे ले गया तो ये बी
कॉलम और डी कॉलम की जो नंबर्स थे या फील्ड थे वो फ्रीज रहे, लेकिन ये H5 की जगह H7 ऑटोमेटिकली हो गया। तो इस तरह से हमने सम इफ का फॉर्मूला यूज करके ये जान लिया कि मेरी राजस्थान, यूपी और हरियाणा में अलग अलग टोटल कितनी सेल्स हुई है। तो आज के वीडियो में हम बस यहीं पर रुकते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे लॉजिकल फॉर्मूलाज। तो तब तक के लिए थैंक यू।